लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नाखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता आज एक किसान पर बिल्कुल सत्य साबित हुआ है। जय हिंद किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम। बिहार लोक शिकायत निवारण में पब्लिक के द्वारा शिकायत किया जाता है, लेकिन शिकायत अधिकारी या कर्मचारी के बारे में किया जाता है। यह पोर्टल पूरी तरह से भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का इलाज करने के लिए होता है। आम जनता के द्वारा किए गए आवेदन का निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने के लिए मजबूर किया जाता है। आइए अब हम बताते हैं कि इसका फायदा आम जनता के द्वारा कैसे उठाया जा सकता है। लखनपुर निवासी आनंद कुमार नाम के एक किसान ने, जिसने लोक शिकायत का सहारा लेकर राजस्व कर्मचारी एवं सीओ को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। आइए अब हम आपको इस घटनाक्रम का पूरा कहानी लाइव दिखाकर बताते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि इन किसान ने यह परिमार्जन के लिए अप्लाई किया था। यह 20 दिसंबर 2024 को अप्लाई किया गया। 20 दिसंबर 2024 को अप्लाई करने के बाद इसके काफी दिन तक पेंडिंग में रखा गया। इसको करीबन 3 से 4 महीना तक पेंडिंग में रखा गया। उसके बाद राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार भारती के द्वारा इसका रिपोर्ट किया जाता है कि पंजी 2 से मिलान किया, सही नहीं पाया। सुधार के पश्चात परिमार्जन की स्वीकृति दी जा सकती है। देख सकते हैं, जबकि इसमें सारा पेपर लगा हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार के पेपर का कमी नहीं था। उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरह का बहाना करके इस आवेदन को लौटा देता है। इसके साक्ष्य को हम बताते हैं आपको। यह इंफॉर्मेशन सिर्फ हल्का कर्मचारी राकेश कुमार भारती के द्वारा ही दिया गया, जो 11 दिसंबर 2023 को दिया गया है और इसको लगा करके आवेदन किया गया था। इसके बावजूद भी इन्होंने बताया कि उसके बावजूद भी इन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि इसका मिलान नहीं हो रहा है, इसलिए इस आवेदन को लौटाया जाता है। देख सकते हैं, इसका रसीद भी 18-19 तक कटा हुआ है, जो कि कर्मचारी के द्वारा ही कटा हुआ है। इतना अपडेट होने के बावजूद भी कैसे इन कमीनों सब, इतना अपडेट रसीद रहने के बावजूद भी कैसे इन बेशर्मों सब ने इस तरह से करता है। देख सकते हैं दोस्तों, यही है धांधी बिलारी पंचायत के हल्का कर्मचारी राकेश कुमार भारती, जिन्होंने एक किसान का 6 महीने तक परिमार्जन के आवेदन को पेंडिंग में रखा और उसका गलत रिपोर्ट करके लौटा दिया कि पंजी 2 से मिलान किया, सही नहीं पाया। अब सही नहीं पाया या गलत क्या पाया, ये तो इसको बताना चाहिए ना। यह एक भी परिमार्जन का स्पष्ट रिपोर्ट नहीं करता, क्लियर रिपोर्ट नहीं करता कि उसमें क्या परेशानी है, क्या त्रुटि है, ताकि किसान आगे उसका शुद्धिकरण करके फिर से अप्लाई कर सके या जो पेपर का कमी है वह पेपर को लगा सके। लेकिन ये इतना बेशरम, इतना कमीना कर्मचारी है कि इन्होंने एक भी रिपोर्ट को सही नहीं करता है, सारे रिपोर्ट को गलत करता है और उसको जानबूझकर पहले पेंडिंग में रखता है और फिर उसको ऐसे ही वापस कर देता है और जिसका इसको मोटी रकम मिलता है उसी का काम करता है। इन्होंने 2 मुंशी रखा हुआ है, 2 दलाल रखा हुआ है। दलाल के द्वारा जब मोटी रकम इसको मिलता है तभी काम होता है, अन्यथा ये काम नहीं करता। और इतना तक कि दलाल भी काम को रुकवा करके रख देता है, क्योंकि फलाना आदमी इतना पैसा देने वाला था, ऐसे ही काम कर दीजिएगा तो ये पैसा नहीं देगा। इतना तक ये काम करता है। इतना घटिया काम, इतना गिरा हुआ है ये लोग कि कहने का बात नहीं। इतना अपने जमीर बेच दिया है अपने अंदर, इसके अंदर में मानवता कुछ है ही नहीं। जब लोग शिकायत का इसको फटकार लगा तो डर से ये वहां पर गया तक नहीं और इन्होंने जैसे तैसे अप्लाई करवा करके और खुद तुरंत रिपोर्ट करवा किया और इन्होंने फिर आरओ और सीओ को कहा करके उसको तुरंत अपलोड करवाया। सीओ भी वहां के कम नहीं है, उसका जितना भी बुराई किया जाए कम होगा, क्योंकि सब तो सीओ के अंदर में ही होता। तो इतना घटिया तरीके के ये लोग हैं और इतना घटिया काम करते हैं। जब इसको फटकार, डांट फटकार, गाली गलौज सब उसको पड़ता है, तब ये जाकर के सही रास्ते पर आते हैं और ये सही से काम करते हैं। लोक शिकायत में आवेदन करने के बाद जब पहला डेट 14/6/2025 को पड़ा तो उसमें लोक शिकायत में किसान और
कर्मचारी दोनों को बुलाया गया था, लेकिन 14 तारीख को ये किसान तो वहां उपस्थित हुआ, लेकिन यह कर्मचारी वहां पर नहीं गया। ये लाज के मारे, शर्म के मारे, डर के मारे वहां पर गया ही नहीं, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ, परिवादी उपस्थित अंचल अधिकारी सुल्तानगंज को निर्देशित किया जाता है कि परिमार्जन आवेदन को रिवर्ट करने का स्पष्ट कारण एवं पंजी 2 के साथ स्वयं संबंधित राजस्व कर्मचारी सुनवाई में उपस्थित रहेंगे एवं परिवादी ने जो भी परिमार्जन आवेदन में ऑनलाइन दस्तावेज जमा किया है उसका फोटो कॉपी भी सुनवाई में लाएंगे। अगली सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक 17/6/2025 को रखा। के बाद क्या होता है कि जब पहले दिन ये तारीख करके किसान आता है तो दूसरे दिन ही यह हल्का कर्मचारी राकेश कुमार भारती ने इसके घर पर अपने दलाल को भेजता है, अपने सहकर्मी को भेजता है कि आप अगले तारीख को वहां पर उपस्थित नहीं होइएगा, वहां नहीं जाइएगा, आपका काम यहाँ ही हो, आपका काम यहीं से हो जाएगा, आप पेपर दीजिए, हम आपका काम करवा देंगे। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, ये लोग उनको पेपर देने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार विनती करके, हाथ पैर पकड़ करके इन्होंने उससे पेपर लेने का प्रयास किया, लेकिन कई बार लताड़ने के बावजूद भी ये इतना गिड़गिड़ाने लगे वहां पर कि उनसे एक पेपर ले लिए। उसके बाद इन्होंने उसका आश्वासन दिया कि उनसे ये अगली तारीख से पहले आपका काम करवा दिया जाएगा और इसमें कोई किसी प्रकार का खर्च या कोई पैसा नहीं लगेगा। इस भरोसे पर किसान ने इसको पेपर दे भी देता है, लेकिन फिर समय गुजर जाता है, लेकिन इसका कहीं कुछ नहीं होता है। फिर इसको फोन किया जाता है, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर अगले तारीख को 17 तारीख को इनका तारीख था, 17 तारीख को जब ये वहां पर पहुंचे, जब पता चला इनको कि 17 तारीख को फिर तारीख पर गए हैं, तो उनके घर पर इसने अपने कर्मचारी, तो राकेश कुमार भारती कर्मचारी ने अपने जो मुंशी रखते हैं या दलाल या प्राइवेट ऑपरेटर जो कहिए, उनको भेज करके उनको वहां पर मना करने का कहा कि उनको भागलपुर नहीं जाया जाए, लोक शिकायत ऑफिस में नहीं जाने दिया जाए, हम उनका काम कर देंगे, हमसे गलती हो गया, हम नहीं कर पाए, लेकिन आपका काम हो जाएगा, उनको बोलिए रास्ते से लौट जाएंगे। इस पर वो राजी नहीं हुए और उन्हें राजी नहीं हुए और उन्हें वहां से डांट फटकार के भगाने का प्रयास किया। लेकिन ये इतना बेशरम निकला, कर्मचारी को तो अब शर्म लगने लगा, डर भी लगने लगा, लाज भी लगने लगा, लेकिन इसका जो दलाल सब है, इनका जो प्राइवेट मुंशी है, ऑपरेटर है, ये अब इतने बेशरम होते जा रहे हैं कि वो उनके पैर के नीचे गिड़गिड़ाने लगे कि किसी तरह से दे दीजिए, हम आपका काम करवा देंगे, नहीं तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। उसके बावजूद भी वहां से उसको डांट फटकार के भगा दिया जाता है। उसके बाद बोलता है कि वहां से क्या कहता है कि हम 2 दिन में कर देंगे। फिर उसको फोन करके बोला जाता है कि उसको वहां पर ऑफिस में नहीं जाने दिया जाए। अभी एक राजस्व लोक शिकायत में एक नया मैडम अभी ज्वाइन किया है तो उनको बोला कि मैडम के सामने में नहीं जाना है, काम आपका हो जाएगा। लेकिन जो चूंकि चला गया था तो जाएगा ही जाएगा, तो उसने आनन फानन में, जबकि इनका आवेदन को रिजेक्ट भी कर दिया था, बिना अप्लाई किए, बिना कोई पेपर लिए 5 मिनट में ये ऑनलाइन करके उसको दे देता है और फोन करता है कि आपका काम हो गया है और उनको ऑफिस नहीं जाने दीजिए, ऑफिस जाने से रोक दीजिए और वापस बुला लीजिए उनको। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जो काम 6 महीने में नहीं हुआ, जिसका कर्मचारी पेपर मांग रहा था, किसका संपूर्ण पेपर यहाँ नहीं है, पंजी 2 से मिलान नहीं हो रहा है, तरह तरह के बहाने करके इसको पेंडिंग में रखा था, वो वैसे परिमार्जन के आवेदन को ये बिना अप्लाई किए, बिना कोई पेपर लिए 5 मिनट में ऑनलाइन चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि आपका काम हो गया, अब आप ऑफिस नहीं जाना है। तो ये है लोक शिकायत का पावर, यह है जनता की पावर। तो देखिए कि लोक शिकायत में क्या पावर है कि जो 6 महीनों में नहीं हुआ, वह चंद मिनटों में हो गया। तो देख सकते हैं दोस्त, यही वो जमाबंदी है जिसका परिमार्जन करने के लिए दिया गया था।
जिसे 6 महीना तक लटका के रखा गया था इस बेशरम कर्मचारी के द्वारा, जिसको लोक शिकायत से फटकार लगने के बाद 5 मिनट में इन्होंने ऑनलाइन चढ़ा दिया। 5 मिनट में ही ऑनलाइन पोर्टल पर दिखने लगा इनका जमाबंदी, जो 6 महीने से इन्होंने टाल मटोल करके रखा था और इसको पेंडिंग में डाल दिया था और इसका रिपोर्ट किया था कि इसका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। इतना बेशरम कर्मचारी आपने पूरे बिहार में नहीं देखा होगा जितना बेशरम ये कर्मचारी है कि। और इसके साथ साथ इसके दोनों ऑपरेटर या मुंशी के हैं या दलाल के हैं, वो इससे ज्यादा आप बेशरम इसके दलाल होते जा रहे हैं, इसके मुंशी होते जा रहे हैं, इसके ऑपरेटर होते जा रहे हैं। 2 ऑपरेटर इन्होंने रखा है, एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। अभी ऑफलाइन वाले का तो पूरा पता है सबको, पूरा क्षेत्र के लोग जानता है कि कितना बेशरम है। उसके साथ साथ अब उससे भी आगे टपने लगा है ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन वाला भी उतना ही बेशरम होते जा रहा है, बिना रिश्ता का रिश्ता फड़ियाने जाता है। और जिस वक्त इसको जरूरत था, इसके पास जब सहायता के लिए गया था तो कहा कि नहीं ऐसे तो होगा ही नहीं, इसमें तो बहुत खर्च लगता है। और आज इस कर्मचारी के कारण इसको बेइज्जत होने के लिए उसके घर पर जाना पड़ा, जाके गिड़गिड़ाना पड़ा, माई बाप गलती हो गया अब माफ कर दीजिए। इससे साफ पता चलता है कि ऐसे सब मुंशी का, ऐसे सब दलाल का, कर्मचारी का बगैर तलवा चाटे इसका रोजी रोटी चलने वाला नहीं है। इसके घर का गुजारा नहीं होने वाला है बिना आगे का तलवा चाटे हुए। इसलिए ये कर्मचारी का तलवा चाटते हैं और इसके कहने पर जो भी होता है उसको करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी घटिया का काम क्यों न। तो हम सभी किसानों से अपील करेंगे कि आप डरे नहीं, आप परेशान ना हो, आप आगे बढ़ें, आपका समस्या जरूर सॉल्व होगा। और इन भ्रष्टाचारियों को, इन बेशर्मों सबको 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है। सरकार ने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है और सारा सिस्टम ऐसा किया है कि आपको 1 रुपया कहीं देने का जरूरत नहीं है। उसके बावजूद ये लोग मोटी रकम के लोभ में जानबूझकर आवेदन को पेंडिंग में लटका के रखता है और उसका गलत रिपोर्ट करके उसको लौटा दिया जाता है। मैंने 20 दिसंबर 2024 को परिमार्जन के लिए आवेदन दिया था और ये आवेदन जो है 3-4 महीना पेंडिंग में रखने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया बिना कोई स्पष्ट कारण बताए। कई बार ब्लॉक जाके अंचलाधिकारी से भी मिले और कर्मचारी से भी टाल मटोल वाली बात हुई वहां पे। उसके बाद मैंने इस मामले को लोक शिकायत भागलपुर में, मंडल लोक शिकायत भागलपुर में दर्ज करवाया। लोक शिकायत ऑफिस में गए वहां पे, तो इन लोग जो है उस डेट को दबाव दे रहा था कि नहीं जाना है ऑफिस, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इनकी बात को नहीं मानते हुए वहाँ ऑफिस गए और वहाँ पे ऑफिस द्वारा जो है इनको दबाव दिया गया तारीख पे आने के लिए, कर्मचारी और सीओ को। लेकिन ये लोग नहीं पहुंचे। लोग बार बार परेशान किया हमारे घर पे आदमी भेज के कि आपको नहीं जाना है, आपका काम हो जाएगा। काम नहीं होने के बाद भी हम वहां गए, इनका दबाव देने के बाद भी हम इनके बात को टाल के हम वहां गए कार्यालय में तारीख पर। आवेदन रिजेक्ट करने के बाद बिना आवेदन किए ही इन लोगों ने मेरा काम कर दिया। हमने कोई आवेदन परिमार्जन के लिए फिर से आवेदन नहीं दिया था और इन लोग जो है बिना आवेदन दिए ही हमारा काम कर दिया। जो काम 6 महीने में नहीं हुआ वो बिना आवेदन दिए हमारा काम 5 मिनट के अंदर। अंत में मैं सभी किसान भाइयों से यही अपील करूंगा कि आपको किसी भी प्रकार का समस्या है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, जमीन से रिलेटेड जो भी परेशानी है, आप उसको अच्छे व्यक्ति से सजेशन ले, सलाह लें, उसको अप्लाई करें, आपका काम जरूर होगा और बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको वादा करता हूं आपका आधा से अधिक काम जो जमीन से रिलेटेड होगा वह घर बैठे ही हो जाएगा। आपको जिस प्रकार का भी परेशानी हो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका सभी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।